Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic stages of running water of class 11 geography chapter number 6. So last वीडियो में हमने रनिंग वाटर के बारे में डिस्कशन की थी कि किस तरीके से रनिंग वाटर की वजह से बहुत ज़्यादा इरोजन डिपोजिशन होता है, किस तरीके से जो स्लोप वगैरह है उसमें चेंज आता है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो है वो बनते हैं, ये हमने देखा था। अब हम बात करेंगे कि जो रनिंग वाटर है वो किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो पहली स्टेज है यूथ स्टेज। अब यूथ स्टेज में क्या होता है? So streams are few during this stage with poor integration and flow over original slopes, showing shallow V-shaped valleys with no floodplains or with very narrow floodplains along trunk streams. तो streams जो हैं इस टाइम पे बहुत ही पुअर इंटीग्रेशन होता है, मतलब एक स्ट्रीम दूसरे में जाके इस टाइम नहीं मिलती है। सारी स्ट्रीम्स अपना अपना जो पाथ है वो फॉलो कर रही होती हैं। इंटीग्रेशन मतलब कि एक स्ट्रीम दूसरे में आपको मिलती हुई इस वक्त नहीं दिखाई देगी, बहुत कम इंटीग्रेशन होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो फ्लो है वो ओरिजिनल स्लोप के ऊपर होता है, मतलब नदी जो है वो अपनी ओरिजिनल स्लोप पे बह रही होती है। वो जिस जगह से, मतलब जिस पाथ से वो पहले चल रही थी उसी पाथ पे वो चलती है। ऐसा नहीं है कि आज वो यहाँ पे है कल वो यहाँ पे बहने लगेगी या परसों वो वहां पे बहने लगेगी, नहीं, उसकी जो ओरिजिनल स्लोप है जिसपे वो बहती आ रही है, जिसपे उसने पहली बार बहा था, उसी स्लोप पे वो बह रही है। यहाँ पे शैलो वी शेप्ड वैली होती है, मतलब कि वैली तो वी शेप्ड होती है बट बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती है। यूथ स्टेज में ज्यादा गहरी वैली नहीं होती है। जो फ्लड प्लेन्स है वो या तो होते ही नहीं है, अगर होते भी हैं तो बहुत ही नैरो फ्लड प्लेन्स होते हैं। फ्लड प्लेन मतलब अगर ये नदी है और ये साइड में एरिया है, तो क्या होगा जब नदी में बाढ़ आएगी तो पहले अपनी जो नदी थी वो इतना इस लेवल तक बह रही थी, बट बाढ़ आएगी तो नदी का पानी साइड साइड में जाके चला जाएगा, और जब नदी का पानी साइड में जाएगा तो अपने साथ वो कुछ डिपॉजिट्स वगैरह को लेके जाएगा। तो यहाँ पे वो डिपॉजिट जमा हो जाएंगे, मिट्टी वगैरह जो है वो जमा हो जाएगी। जब नदी के पानी का लेवल कम होगा तो पानी तो पीछे आ जाएगा, बट वो जो लेवल, जो साइड में मटेरियल है वो जमा हो जाएगा। तो ये है फ्लड प्लेन, कि नदी में फ्लड आने की वजह से साइड में जो प्लेन बने। तो यूथ स्टेज पे ये फ्लड प्लेन नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो बहुत ही ज्यादा नैरो होते हैं, बहुत ही एकदम कम इलाके तक फैले होते हैं। मान लो बस यहाँ तक है, ठीक है, बस थोड़े से ही है। नैरो मतलब पतले हैं, ज्यादा एरिया कवर नहीं कर रहे, और वो भी ट्रंक स्ट्रीम के अलोंग आपको फ्लड प्लेन्स वगैरह देखने मिलेंगे। ट्रंक स्ट्रीम मतलब जो मेन स्ट्रीम है, ठीक है, जिस स्ट्रीम में आगे जाके दूसरी स्ट्रीम्स मिलने वाली हैं, तो ये क्या है? ये है मेन स्ट्रीम। दिस इज मेन स्ट्रीम, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ट्रंक स्ट्रीम, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम ही ट्रंक स्ट्रीम है, जिसमें कि बाद में आगे जाके मैच्योर स्टेज में दूसरी जो नदियां हैं वो मिलती हुई दिखाई देंगी। स्ट्रीम्स डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद मार्शेस, स्वैम्प एंड लेक्स। यहाँ पे जो डिवाइड होते हैं, स्ट्रीम डिवाइड मतलब मान लो ये एक, इधर पे एक नदी है और दूसरी नदी यहाँ पे है, तो इन दोनों स्ट्रीम्स के बीच में जो डिवाइड है, यहाँ पे क्या देखने मिलेंगे? इन स्ट्रीम डिवाइड्स में मार्शेस, स्वैम्प्स एंड लेक्स देखने मिलेंगे। तो लेक तो आपको पता ही है, आपको झीलें वगैरह देखने मिलेंगी। मार्शेस एंड स्वैम्प बेसिकली दलदल वाले इलाके होते हैं, जो वेटलैंड्स होते हैं, गीले रहते हैं। ये मतलब 12 मास 12 महीने इनमें पानी जो है जमा रहता है, कीचड़ जैसे रहते हैं। अब मार्शेस होती हैं, मार्शेस एंड स्वैम्प्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मार्शेस वो इलाके होते हैं जहां पे नॉर्मली घास फूस आपको देखने मिलेगी, वो वाली दलदल जहां घास वगैरह उगी रहती है। स्वैम्प्स होते हैं वो वाले इलाके जहां पे बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, है वेटलैंड ही, दलदल सा इलाका है, पर वहां पे आपको पेड़ देखने मिलेंगे। तो मार्शेस एंड स्वैम्प्स एंड लेक्स आपको देखने मिलेंगे। और ये जो डिवाइड है ये ब्रॉड एंड फ्लैट है, ठीक है, काफी बड़ा है और थोड़ा फ्लैट सा है नदियों के बीच में जो डिवाइड है। Meanders if present develop over these broad upland surface। अपलैंड क्या होता है? मतलब जो पहाड़ों पे जो थोड़ा फ्लैट सा सरफेस है उसे अपलैंड बोलेंगे। तो मियंडर जो है वो डेवलप हो सकती है, वो भी पहाड़ों पे अगर थोड़ा सा अपलैंड आ जाए, थोड़ा सा फ्लैट सरफेस आ जाए पहाड़ों के ऊपर, तो वहां पे मियंडर देखने मिलती है। These meanders may eventually entrench themselves into uplands। मतलब कि जो अपलैंड्स हैं उनमें मियंडर्स बहुत ज्यादा डाउनवर्ड कटिंग करके कैनन्स बना सकती है। यहाँ पे आप कैनन्स के बारे में जब पढ़ोगे तो इसको कनेक्ट करना कि नदी जो है जब वो इस तरीके से बहेगी, और ये अपलैंड पे हो रहा है, पहाड़ों के ऊपर जो फ्लैट लैंड है वहां पे इस तरीके से जब नदी थोड़ा मियंडर करेगी, लहरा लहरा के चलेगी, तो जिस जगह पे वो चलेगी वहां पे इरोजन करेगी, क्योंकि अभी यूथ स्टेज है तो इरोजन थोड़ा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इरोजन करेगी और वो साइड साइड में स्टीप वैलीज क्रिएट करती जाएगी।
जिस जगह पे बह रही है उसमें गड्ढा करती जाएगी, इस तरीके से गहरी होती जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि जो अपलैंड्स हैं उनमें मेंडर्स काफी अच्छे से इंट्रेंच हो सकती हैं, मतलब अपने आप को स्थित कर सकती हैं, गहरी वहां पे वो हो सकती हैं। वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स में एग्जिस्ट वेयर लोकल हार्ड रॉक बॉडीज आर एक्सपोज्ड। तो अब यहाँ पे वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स एग्जिस्ट कर सकती हैं कि अगर मान लो कहीं पे हार्ड रॉक है, पहले क्या था, ये एक रॉक है, ये हार्ड रॉक है, और इसके बाद एक और रॉक है दूसरी, ये सॉफ्ट रॉक है। अब जब नदी इसके ऊपर से बहेगी तो क्या करेगी, वो सॉफ्ट रॉक, क्योंकि सॉफ्ट रॉक इजीली इरोड हो जाएगी, टूट जाएगी, तो यहाँ पे सॉफ्ट रॉक टूट गई। अब पानी जो है वो इस तरीके से झरने की फॉर्म में बहेगा, यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से वाटरफॉल बन जाएगी। तो हार्ड रॉक जहां पे भी एक्सपोज होंगी वहां पे वाटरफॉल बन सकती है, रैपिड्स बन सकते हैं। रैपिड्स क्या होते हैं, जब बहुत ज्यादा स्टीप इस तरीके से चढ़ाई होती है और वहां पे बहुत सारे पत्थर वगैरह के ऊपर से होके नदी जाती है, तो एक तरीके से वो जो पत्थर है वो क्या करते हैं, नदी के बीच में वो ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, तो नदी बहुत ही तेजी से उनके ऊपर से गुजर के जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रैपिड्स। मान लो इस तरीके से पहाड़ की सरफेस और बीच में ये पत्थर वगैरह है, तो इसके ऊपर से जब नदी बह के जाएगी तो बहुत ही तेजी से एकदम बह के जाएगी और बहुत सारी लहरें उसमें दिखाई देंगी, मतलब वो इन पत्थरों से टकरा टकरा के आगे बहेगी, तो वो है रैपिड्स। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो कि आप आगे एक एक करके पढ़ोगे, तो उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस हमें करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको आइडिया दे रही हूँ ये चीजें क्या है। तो यूथ स्टेज में हमने देखा कि किस तरीके से जो नदी है वो अपना रोल प्ले करेगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं होगा, वी शेप्ड की वैली तो रहेगी बट शैलो रहेगी, ज्यादा गहरी वैली नहीं रहेगी। फ्लड प्लेन्स यहाँ पे कम रहेंगे, मिएंडर ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी, वो भी किस पे होगी, अपलैंड वाले इलाके पे होगी, और यहाँ पे वाटरफॉल्स, रैपिड्स, ये सारी चीजें हैं हमें दिख सकती हैं। तो ये थी यूथ स्टेज। उसके बाद है मैच्योर स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज स्ट्रीम्स आर प्लेंटी विद गुड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो स्ट्रीम है वो इंटीग्रेट करेंगी, एक दूसरे में जाके मिलेंगी, तो वैलीज जो है वो अभी भी स्टिल वी शेप्ड की वैली होगी। एंड यहाँ पे क्या होगा, अब डेप्थ बढ़ चुकी होगी, मतलब वैली तो है, वैली क्या है आपको देखने मिलेगा कि इस तरीके से दो पहाड़ों के बीच में जो एरिया है, ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है, अब इसके बीच में ये जो पूरा इलाका है इसको आप वैली कह सकते हो। अब यहाँ पे बह रही है नदी, नदी यहाँ पे बह रही है। अब जब हमने यूथ स्टेज देखी तो हमने बोला कि जो वैली है वो होगी तो वी शेप्ड ही, यहाँ पे वैली होगी तो वी शेप्ड ही, बट बहुत ज्यादा गहरी नहीं होगी। और मैच्योर स्टेज में हम क्या कह रहे हैं कि अब ये जो वैली है अब वो गहरी हो चुकी है तो अभी भी वी शेप्ड, बट अब ये गहरी हो चुकी है। ठीक है, डेप्थ इसकी बढ़ चुकी है। ट्रंक स्ट्रीम जो है वो ब्रॉड इनफ है कि उनमें फ्लड प्लेन्स अच्छे से वो बना सकें। ट्रंक स्ट्रीम मतलब वही मेन स्ट्रीम जिसमें बाकी दूसरी नदियां आके मिल रही हैं, अब वो इतनी चौड़ी हो चुकी हैं, मतलब ये जो बीच का एरिया है अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि यहाँ पे जो नदी है, ट्रंक स्ट्रीम है, वो साइड साइड में फ्लड प्लेन्स बना सके। जैसे ये बीच में हमने बोला कि ये वी शेप की इसकी वैली बन रही है बीच में। अब साइड साइड में ये वाले जो इलाके हैं यहाँ पे नदी क्या कर रही है, फ्लड प्लेन बना रही है। मैच्योर स्टेज पे नदी जो है जरूरी नहीं दो पहाड़ों के बीच में ही बहे, नदी जो है अब वो प्लेन एरियाज पे भी आ चुकी है। इसको आप ऐसे समझ लो, चाहे जैसे पीछे एक और पहाड़ था, ठीक है, और नदी इस पहाड़ की चोटी से कहीं से ग्लेशियर वगैरह पिघलने की वजह से बनी और इसके ऊपर से वो बह के पहले तो पहाड़ के उससे स्टीप स्लोप से नीचे आई। जब स्टीप स्लोप से नीचे आएगी तो यहाँ पे यूथ स्टेज होगी, और अब वो बीच में आ गई है, अब वो पहाड़ों के बीच में आ रही है। अब यहाँ पे नदी को जगह मिलेगी, यहाँ पे नदी में बहुत ज्यादा स्लोप नहीं है क्योंकि दो पहाड़ों के बीच में है, तो ढलान वगैरह अब ज्यादा नहीं है। तो अब नदी की शेप कैसी है, यहाँ पे इस तरीके की आपको देखने मिलेगी, और फ्लड प्लेन्स भी ज्यादा होंगे। साइड साइड में जो फ्लड्स की वजह से प्लेन बनेंगे ये भी बड़े होंगे कंपैरेटिवली। जो यूथ स्टेज में हमने देखा था, यूथ स्टेज में तो या तो फ्लड प्लेन होंगे ही नहीं, अगर होंगे भी तो थोड़े होंगे, नैरो होंगे, बट यहाँ पे फ्लड प्लेन होंगे, अच्छे खासे होंगे। और इन फ्लड प्लेन में जो स्ट्रीम है वो मिएंडर भी करेगी। मान लो ये फ्लड प्लेन है और बीच में नदी यहाँ पे बह रही है। फ्लड प्लेन का मतलब क्या होगा कि जब भी बाढ़ आती है तो यहाँ तक पानी पहुंच जाता है और मटेरियल जमा हो जाता है और नए प्लेन बनते हैं। तो अब यहाँ पे नदी जो है वो मिएंडर करेगी बट वैली के बीच में ही रहेगी। द फ्लैट एंड ब्रॉड इंटर स्ट्रीम एरियाज एंड स्वैम्स एंड मार्शेस ऑफ यूथ डिसअपियर एंड द स्ट्रीम डिवाइड्स टर्न शार्प। अब इस स्टेज में क्या होता है कि जो पहले यूथ स्टेज में हमने कहा था कि
फ्लैट एंड ब्रॉड इंटर स्ट्रीम एरिया होंगे, मतलब दो स्ट्रीम्स के बीच में जो एरिया होगा वो काफी फ्लैट होगा, ब्रॉड होगा। तो अब वो चीज चेंज हो चुकी है। यहाँ पे स्वाम्स एंड मार्शेस भी डिसअपियर हो जाएंगे और दो स्ट्रीम्स के बीच में जो डिवाइड होगा वो शार्प हो जाएगा। पहले कैसा था, पहले मान लो ये एक स्ट्रीम है और ये एक स्ट्रीम है और इसके बीच का एरिया एकदम फ्लैट है और ब्रॉड है। बट अभी यहाँ पे क्या देखने मिलेगा कि मान लो अब ये एक स्ट्रीम है, ये एक स्ट्रीम है और यहाँ पे जो एरिया है इन दोनों के बीच का वो शार्प है, उसमें इस तरीके से ऊपर एज आपको देखने मिलेगी। तो दो स्ट्रीम जो है वो एकदम से अलग हो जाएंगी कि एक यहाँ वाले दो पहाड़ों के बीच में बह रही है और एक यहाँ वाले दो पहाड़ों के बीच में बह रही है। और स्वाम्स और ये सारी चीजें जो है अब वो इसमें कम हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। यूथ स्टेज में क्या था कि यहाँ पे जैसे पहाड़ों के ऊपर एक नदी यहाँ बह रही है, एक नदी यहाँ निकल रही है, एक नदी यहाँ बह रही है, तो इनके बीच में एकदम फ्लैट लैंड आपको देखने मिल रही है और यहाँ पे स्वाम्स, मार्शेस, ये सारी चीजें देखने मिलेंगी। जब अब नदी बीच में आ जाएगी, यहाँ दो पहाड़ों के बीच में इधर पे आ जाएगी, बह बह के नदी यहाँ पे आई इस तरीके से, अब वो इधर पे है, इधर पे कहीं बह रही है। यहाँ पे अब जो डिवाइड रहेगा और ये वाली नदी बह के कहीं और चली गई, क्योंकि नदी अपनी अपनी शेप लेंगी, अपना अपना पाथ जो है वो बनाएंगी। अब यहाँ पे इस तरीके से, अब देखो इनके बीच का जो डिवाइड है वो कैसा रहेगा कि धीरे धीरे करके इरोजन बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे नदियां नीचे आएंगी, यहाँ पे जो इनके बीच का डिवाइड है अब वो थोड़ा स्टीप होने लगेगा, ठीक है। और पहले क्योंकि नदियां एकदम पास पास में थी तो स्वाम्प्स मतलब दलदलिया वाला इलाका था, बट अब क्योंकि नदी एकदम दूर दूर हो गई हैं और उसके बीच में अब आपको बहुत सारे अलग बल्कि सेटलमेंट्स वगैरह देखने मिलेंगे, प्रॉपर जंगल देखने मिलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो स्वाम्प्स, ये सारी चीजें अब वो डिसअपियर हो जाएंगी। जो थोड़ा बहुत दलदल वाला इलाका रहेगा वो नदी के आसपास रहेगा, फ्लड प्लेन वगैरह वाला इलाका रहेगा। बाकी वैसे जो स्वाम्प्स वगैरह हैं वो डिसअपियर यहाँ पे आपको होते हुए दिखाई देंगे। वाटरफॉल, रैपिड्स, ये भी डिसअपियर हो जाएंगे। वाटरफॉल एंड रैपिड्स जो है वहां पे क्योंकि इरोजन ज्यादा होगा, इस स्टेज पे इरोजन जो है वो अच्छा खासा हो रहा है। देखो यहाँ पे वैली जो है वो भी अब डीप हो चुकी है, क्योंकि वैली जो है वो डाउन कटिंग इरोजन काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जो दो स्ट्रीम्स हैं उनके बीच का जो एरिया है वो इस तरीके से स्टीप हो चुका है, क्योंकि दोनों स्ट्रीम्स अपने अपनी जगह पे बहुत ज्यादा डीप कट वैलीज बना रही हैं। तो उनके बीच का जो डिवाइड होगा वो एजी दिखाई देगा, शार्प दिखाई देगा। प्लस इरोजन ज्यादा हो रहा है तो वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स डिसअपियर हो जाएंगे, कि पहले जो चीज इस तरीके से उबड़ खाबड़ थी जिसपे बहुत तेजी से नदी बह के आ रही थी, तो अब वो उसको प्लेन कर देंगे। यहाँ पे जो भी इरोजन है वो पूरा हो चुका होगा। यहाँ पे नदी में इतनी एनर्जी होगी कि वो अपने सामने आने वाली हर एक जो ऑब्स्टेकल है उसको वो इरोड कर देगी या अपने साथ बहा के आगे ले जाएगी। तो रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि अब देखो वाटरफॉल यहाँ पे इसलिए भी डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि अब कंपैरेटिवली लो लैंड आ चुकी है, बहुत ज्यादा पहाड़ की स्टीप जो स्लोप्स हैं उन पे अब नदी नहीं बह रही, अब धीरे धीरे करके वो नीचे आ गई है। तो ये सारी चीजें इसलिए भी डिसअपियर हो जाएंगी। ओल्ड स्टेज है जब नदी समुद्र से मिलने की तरफ जाएगी, एकदम ही प्लेन एरिया आ चुका है, अब प्रॉपर प्लेन एरिया है। मैच्योर स्टेज में फिर भी ये था कि नदी पहाड़ वगैरह के बीच में है, बट ओल्ड स्टेज में क्या है, नदी बिल्कुल ही क्या होगी, प्लेन एरियाज पे आ जाएगी और वो समुद्र से मिलने जा रही होगी, ठीक है। कुछ केसेस में हो सकता है कि समुद्र वाला इलाका एकदम ऐसी जगह पे हो कि साइड में यहाँ पे अभी भी बीच बीच में पहाड़ हैं और नदी यहाँ से बीच में जा रही है, तो वो चीज अलग है। बट नॉर्मली आपको क्या देखने मिलेगा कि ओल्ड स्टेज में नदी जो है एकदम प्लेन वाले इलाकों में आ जाती है और यहाँ पे जो समुद्र है उससे नदी जाके मिलती है। तो स्मॉल ट्रिब्यूटरीज रहेंगी, इसमें बहुत ज्यादा नदियां आके नहीं मिलेंगी क्योंकि सारी नदियों का एंड होगा, ये सारी नदियों का ओल्ड एज है, तो सब धीरे धीरे करके अपने अपने रास्ते चल रही होंगी, बहुत कम नदी किसी दूसरे में जाके मिलेंगी। बल्कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनेंगी, एक नदी जो है अब वो कईयों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओल्ड एज में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नदियों का। यहाँ पे नहीं लिखा बट आप इसे समझ सकते हो कि जब नदी ओल्ड स्टेज में आएंगी, यहाँ पे ये समुद्र है, इससे ये नदी मिलने आ रही है, तो अब उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और नदी जो है अपने आप को काफी सारे अलग अलग चैनल्स में बांट लेती है। तो ये भी आप आगे पढ़ोगे, डेल्टा जब पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आएगा। स्ट्रीम्स जो है वो मियंडर करती हैं फ्रीली, अब स्ट्रीम और ज्यादा मियंडर कर रही है। यूथ स्टेज में तो मियंडरिंग बिल्कुल ही कम हो रही थी या नहीं हो रही थी, मैच्योर स्टेज में तो भी थोड़ी बहुत मियंडर हो रही थी बट वो वैलीज तक सीमित थी। और अब ओल्ड स्टेज में जो मियंडरिंग होगी वो बहुत ज्यादा होगी, मैच्योर स्टेज से भी ज्यादा इसमें मियंडरिंग देखने मिलेगी। फ्लड प्लेन्स कंपैरेटिवली ज्यादा बड़े होंगे, नेचुरल लेवीज होंगी, लेवीज मतलब साइड में जो रोक रहती है, अगर ये नदी है इस तरीके से तो जैसे ये बीच में
ये पानी है और साइड में ये प्लेन एरिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से कुछ साइड में ये रोक बन जाती हैं एक तरीके से, इन्हें कहते हैं नेचुरल लेवीज। ये थोड़े उठे हुए इलाके होते हैं, बैंक टाइप, तो इन्हें कहते हैं नेचुरल लेवीज। तो ये आपको दिखाई देंगे ओल्ड स्टेज में। ऑक्सबो लेक्स, ये सारी चीजें भी दिखाई देंगी। डिवाइड जब और ज्यादा ब्रॉड हो चुके होते हैं, दो स्ट्रीम्स, दो नदियों के बीच में जो ब्रॉड है वो, जो डिवाइड है वो और ज्यादा ब्रॉड एंड फ्लैट हो चुके हैं। यहाँ पे फ्लैट आपको डिवाइड देखने मिलेंगे। लेक्स, स्वैम्स एंड मार्शेस अब यहाँ पे वापस से आ जाते हैं। ओल्ड जो स्टेज है उसमें वापस से क्या होगा, स्वैम्स, मार्शेस एंड लेक्स नजर आएंगे। क्योंकि देखो ओल्ड स्टेज में भी क्या हो रहा है, नदी जो है वो इस तरीके से बहुत सारे चैनल्स में वो बट रही है। अब बहुत सारे चैनल्स में वो बटेगी तो और धीरे धीरे पानी उसका बह रहा है, तो वो साइड वाले इलाकों को भी गीला करती हुई चलेगी, अपने आसपास के इलाकों में पूरा पानी फैलाएगी। फ्लड प्लेन जिसके ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा जो चौड़े हैं, तो उसमें क्या होगा, मार्शेस वगैरह, स्वैम्प्स वगैरह वो अच्छे से बनेंगे, लेक्स बनेंगे। जैसे ऑक्सबो लेक वगैरह है तो यहाँ पे लेक भी देखने मिलेगा। और ज्यादातर जो यहाँ पे लैंडस्केप है वो या तो सी लेवल पे होगा या फिर सी लेवल से बस थोड़ा सा ऊपर होगा। क्योंकि समुद्र में नदी यहाँ पे आके मिल रही है तो वो समुद्र से ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होगी, लगभग समुद्र तल के लेवल पे ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंडस्केप है वो या तो सी लेवल पर होंगे, जितना सी लेवल है या तो उतने ही होंगे, या तो सी लेवल से थोड़ा बहुत ऊंचाई पे फ्लड प्लेन्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो आई होप कि आपको तीनों ये जो स्टेजेस हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी कि यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं।